नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। लगातार हो रही बरसात से जिंदगी बेहाल हो गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि सड़कें तालाब बन गई हैं और जगह जगह हो रहे जलभराव से लोग परेशान हैं। 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें प्रशासनिक बदइंतजामी की पोल खोलने के लिए काफी हैं। चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह जलभराव नजर आ रहा है। पहली तस्वीर संभल की है, जहां सरकारी अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड और अधिकारियों के दफ्तरों के आगे भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां घरों में पानी घुस गया है और एक स्कूल की दीवार तक गिर गई है। तीसरी तस्वीर बागपत की है, यहां भी आपको सड़कें जलमग्न नजर आएंगी। दुकानों में पानी घुसने की वजह से व्यापारी परेशान हैं। चौथी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां दिल्ली एनसीआर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो ये तस्वीरें प्रशासनिक बदइंतजामी की पोल खोलने के लिए काफी हैं। और ये तो सिर्फ 4 तस्वीरें हैं, ऐसा ही नजारा हर जगह से देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो फिर प्रशासनिक अधिकारी आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्यों अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये तो महज 4 तस्वीरें थी। ऐसा नजारा शहर शहर खूब देखने को मिल रहा है, जिससे जनता बेहाल है। सवाल पूछ रही है कि नगर निगम इंतजामों को लेकर बड़े बड़े दावे तो करता है, और अगर नगर निगम ने इंतजाम किए हैं तो फिर ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिल रही हैं। बात संभल की करें तो संभल में बारिश से मरीजों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि मरीज, तीमारदार और राहगीर सभी को मजबूरन गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जर्जर सड़कें बरसात के पानी से भरी हुई हैं और गड्ढे नजर न आने की वजह से बाइक सवार और ई रिक्शा सवार चोटिल भी हुए हैं। तहसील क्षेत्र के मोहल्ला तुर्तीपुरा इल्ला, रायसत्ती और ग्रामीण इलाकों में तो लोगों का बारिश से बुरा हाल हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और गरीबों को मकान गिरने से जान जाने तक का डर सता रहा है। तो गरीबों के चेहरे पर सिकन की तस्वीरें हैं, क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ये बारिश उनका सब कुछ बहा कर ना ले जाए। कहीं कुछ इलाकों में जहां ये बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं उनके ऊपर ये बारिश आफत बनकर ना बरसे। चलिए अब बात मुजफ्फरनगर की भी कर लेते हैं। तो मुजफ्फरनगर में भी हाल कुछ अलग नहीं है। यही आलम मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी सड़कें तालाब बनी हुई हैं और लोगों के घरों में पानी भरने से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। लगातार बारिश के कारण सरकारी भवनों में भी पानी भर गया है। लगातार बारिश की वजह से चरथावल इलाके के मथुरा प्राइमरी पाठशाला की दीवार ही गिर गई है। वो तो गनीमत ये रही कि स्कूल बंद हैं, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर और दिनों की बात होती, स्कूल खुले हुए होते, बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे होती, तो फिर आलम क्या होता। आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको हर जगह केवल सड़कें हो, दूसरी जगहें हों, हर जगह केवल पानी ही पानी भरा हुआ नजर आएगा। और ये पानी, ये जल भराव प्रशासन के जो इंतजाम हैं उनकी पोल खुद ब खुद खोल रहा है। बागपत की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और व्यापारियों की दुकानों में पानी घुस गया है। लोगों को तो गर्मी से राहत मिली है। अच्छी फसल की उम्मीद में किसानों के चेहरे भी खिले हैं, लेकिन किसी के लिए राहत बनी ये बरसात कई लोगों के लिए आफत बन गई है। अभी की बरसात से ही ये हाल है और मौसम विभाग ने लगातार 3 दिनों तक बरसात की संभावना जताई है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक दिन की बारिश से यह हाल है तो फिर लगातार 3 दिन तक जब बरसात होगी तो उसके बाद कैसा नजारा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर सड़कें तालाब बनी हुई क्यों नजर आ रही हैं, आखिर जल निकासी को लेकर के व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली को लेकर यह तस्वीरें खुद ब खुद सवाल पूछ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें भी बरसात के इस मौसम में अलग नजर नहीं आ रही हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बात गाजियाबाद की करें
तो गाजियाबाद के लोनी में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इन सड़कों पर गाड़ी चलेगी या फिर नाव खरीदनी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बरसात ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है और ये तस्वीरें जो खुद ब खुद सवाल पूछ रही हैं, अब इंतजाम दुरुस्त कब तक होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो बारिश से बेहाल हुई जिंदगी की कहानी को बखूबी बयां कर रही हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि इस तरह की तस्वीरों को देखकर जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णीय नींद टूटेगी, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।